यूहन्ना उसका 10:1। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जी, जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता, जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, चढ़ जाता है, वो चोर और डाकू है। कौन है? वो चोर और डाकू है। देखो, अगर हम सच्चे रास्ते में नहीं चलेंगे, उसके वचनों के अनुसार नहीं चलेंगे, एक दिन हम चोर और डाकू, वो चोर और डाकू कौन है? शैतान, जो नरक में है, उसी जगह में हम लोगों को भी जाना पड़ेगा। मेरे भाइयों और बहनों, ये छोटी मोटी बात नहीं है। फिर से हम पढ़े, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता। वो द्वार कौन सा है? वो द्वार कौन सा है? प्रभु यीशु मसीह का सच्चाई रास्ता, उसका वचन, उसका पवित्रता, और वो अपना पापों के लिए जो क्रूस पे चढ़ गया, उसी उद्धार वाला द्वार। अगर हम नहीं चलेंगे, पालन नहीं करेंगे, तो हम कौन क्या होंगे? परंतु किसी दूसरी ओर से, यानी कि शैतान का रास्ते से अगर हम चढ़ जाएंगे, तो हम क्या होंगे? एक चोर और एक डाकू। चोर कैसा? किसी का घर में अगर धन दौलत है, वो चुरा के लेकर के जाएगा। और शैतान कैसा करता है? जो वचन हम सुनते पढ़ते हैं, वो वचन को शैतान चुरा के लेकर जाता है, ताकि हमको याद ना रहे। वो डाकू जो घात करता है, ताकि हम आत्मिक जीवन में ना बढ़े। आप लोगों को आई बात समझ में? चोर क्या करता है कि वो चोरी करता है। और प्रभु यीशु मसीह जो हमको नया नया वचन जो हर हफ्ते में वो देते हैं, सिखाते हैं, शैतान क्या करता है? उस वचन को चुरा के लेकर के वो जाता है। इसलिए बहुत सारे लोगों को याद नहीं रहता है वचनों को। सही है कि नहीं? बहुत लोगों को याद नहीं रहता पिछले हफ्ते में कौन सा वचन प्रभु का दास सुनाया था, याद नहीं रहता है। इसलिए वो चोर जो है शैतान है। इसलिए जब हम कलीसिया आएंगे, वचन सुनेंगे, तो हम ध्यान से सुनना। ऐसा नींद में रहेंगे, अलग सोच में रहेंगे, वही चोर आपका वचन को चुरा के वो लेकर के जाता है। आप फल नहीं फलने वाले, आप फल नहीं फलने वाले हैं। घर में क्यों नींद नहीं आता? कलीसिया में क्यों नींद आता है? बताइएगा। शैतान करता है, क्योंकि आप वचन के द्वारा फल ना फलो, और आपको वचन याद ना रहे, ताकि आप वचनों के अनुसार उस रास्ते में ना चलो। इसलिए शैतान क्या करता है? प्रभु का वचन को चोरी करके लेके जाता है। अपना हृदय से, अपना सोच से, अपना ध्यान से वो चोरी करके लेकर के जाता है। अगर हम कलीसिया आ रहे हैं, वचन याद नहीं रह रहा है, तो सोच लेना कि जो चोर, जो घात करता है, जो डाकू है, जो शैतान, वो चोरी करके लेकर के जा रहा है। चोरी करके लेकर किसी को सुला रहा है, किसी को अलग सोच में वो भरमा रहा है, किसी को ध्यान नहीं रहता है, कोई टेंशन में रहते हैं, कोई अलग जगह में रहते। शरीर यहाँ पे रहता है, उसका जो आत्मा है अलग जगह में रहता है। शैतान का काम है ये। इसलिए बहुत सारे लोग आज आशीष से नहीं पाते हैं। फिर से हम पढ़े, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता, परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वो और कौन है? चोर और डाकू। चोर और डाकू है। आप चोर और डाकू को स्थान मत दीजिएगा। जो चोर और डाकू, जो शैतान है, हमारा वचनों को, हमारा आत्मिकता को, हमारा विश्वास को वो चोरी करके, घात करके लेकर के जाता है। उस शैतान को आप स्थान नहीं देना। चलिए हम और एक वचन देखेंगे, यूहन्ना उसका 16:20। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेंगे। है कि नहीं? तुम शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। देखो वचन यीशु मसीह क्या कहते हैं यहाँ पे। फिर से सच के बारे में यहाँ बता रहे। यहाँ लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि
तुम तुम रोगे रोगे और बिलाप और करोगे, विलाप करोगे, परंतु संसार क्या करने वाले आनंद करेगा। है कि नहीं? सही है कि नहीं? एक परिवार में कोई रोते रहते हैं, दुखी में रहते, और एक आनंद करते रहता है। चाहे हम एक छोटा उदाहरण ले लेंगे, दो बहन का परिवार, दो भाई का परिवार ले लेंगे। एक बहन का परिवार वो आनंद करते रहता है, और एक बहन का परिवार वो दुखी में रहता है। और एक भाई का परिवार आनंद करते रहते हैं, और एक भाई का परिवार दुखी में रहते हैं। वचन कहता है, मैं नहीं कहता हूं। संसार वाले क्या करेंगे? आनंद आनंद करेंगे। फिर से पढ़ेंगे हम, परंतु संसार क्या करेंगे? आनंद करेंगे, आनंद करेंगे। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। कब? जब हम सत्य में चलेंगे, वचनों में चलेंगे, पालन करेंगे, चट्टान जैसा खड़ा होंगे, हर एक परीक्षा में आगे बढ़ते जाएंगे, उसी समय में, उसी दिन में। आज भी हमारे लिए बहुत सारे लोग हंसते रहते हैं, आनंद करते रहे। अच्छा हुआ उसका बिजनेस गिर गया, उसका नौकरी चल गया, वो फेल हो गया, वो पढ़ाई जीवन में अच्छा नहीं है। अच्छा हुआ मारपीट हो रहे, अच्छा हुआ पति पत्नी ऐसा हो रहे, अच्छा हुआ ये हो गया वो हो गया, यानी कि बुराई करते और उन लोग आनंद करते रहते, खुशियां मना रहते। ये देखो वचन कहता है साफ साफ। आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और हम वो सारा चीज अपना कानों में सुन के, आंखों में देख के, अंदर ही अंदर हम दुखी में जीवन बिताते हैं। हालेलुया। लेकिन वचन क्या कहता है? परंतु तुम्हारा शोक क्या होगा? आनंद में बदलेगा। कब? जब हम प्रभु के सच्चाई सत्य में चलेंगे, विश्वास के साथ चट्टान जैसा टिके हुए खड़ा हो जाएंगे। जो लोग हमको देखे, आज हमारा बिजनेस गिर गया, हमारा नौकरी हाथ से चले गया, हमको निकाल दिए, पढ़ाई में फेल हो गए, अच्छा नौकरी नहीं है, अच्छा कपड़ा नहीं है, अच्छा खाना नहीं है, घर नहीं है, बोलते ना लोग, उसी आंखों को फड़ फड़ के दिखाने के लिए प्रभु एक दिन आशीर्वाद करेंगे हमको। हालेलुया। हमारा बिजनेस ग्रोथ होगा, हमको अच्छा नौकरी प्रभु देंगे, अच्छा ऑफिस में हमारा मार्क अच्छा होगा, हमारा अच्छा कपड़ा होगा, अच्छा घर रहेगा, अच्छा खाना होगा। प्रभु किसी को नहीं छोड़ने वाले। जो लोग उसको विश्वास करेंगे, उसका सच्चाई में चलेंगे, सत्य में चलेंगे, और चट्टान जैसा खड़ा हो जाएंगे। पतरस को क्या कहा? प्रभु अगर आप है तो मुझे अधिकार दो, आज्ञा दो कि मैं आपके पास आऊं। तो यीशु मसीह क्या कहते हैं? आ जाओ, आ जाओ। पतरस जो है पानी के ऊपर चला। इस दुनिया में इंसान ऐसा कोई है नहीं जो पानी के ऊपर चलने वाला। एक ही इंसान है पानी के ऊपर चलने वाला, वो है पतरस। और जैसे वो पानी के ऊपर चल के जा रहा था, वो सीधा यीशु मसीह को देख के जाना चाहिए था। शैतान ने उसको क्या किया? डराया, बहकाया हवा से, और प्रभु मुझे बचा ले करके हाथ देने गया और पानी के अंदर डूबने लगा। प्रभु उसका हाथ पकड़ लिए। क्यों तू संदेह किया? यीशु मसीह उसको बोलते हैं। हमारे जीवन में भी यीशु मसीह को देख के चलने समय हमारे जीवन में रुकावट, शैतान, संदेह वगैरह इंसान के द्वारा शैतान ला के खड़ा कर सकता है। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, आत्मिक में बढ़ रहे हो, विश्वासी में बढ़ रहे हो, जो भी कर रहे हो, आपको सीधा यीशु को देख के चलना है, यीशु के ऊपर विश्वास करना है। यहाँ पे क्या हो रहा है उसको आप नहीं देखना है। अगर इधर देख रहे हो, इधर देख रहे हो, तो आप गिरने वाले हो। सीधा यीशु को देख के चलना है। हालेलुया। आखिरी वचन हम पढ़ेंगे और हम समाप्त करेंगे। पहला तिमोथी उसका 2:4 हम अभी से पहले पढ़े थे। जो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो जी, और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। हालेलुया। और फिर से पढ़े। जो ये चाहता है कि जी, सब मनुष्य का उद्धार हो जी। और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। यहां पे भी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो ये चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वो सत्य को भली भांति पहचान ले। सत्य को पहचानना है,
जो आज भी हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह का वचन को, क्योंकि वो उद्धार करना चाहते हैं, वो बचाना चाहते हैं हमारा हर एक परिवार को, जीवन को, आत्माओं को। आखिरी वचन पढ़ेंगे, नीति वचन उसका 12 का 22, जल्द से जल्द पढ़े। झूठों से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो विश्वास का काम करते हैं उनसे वो प्रसन्न होता है। क्या लिखा है? झूठों से यहोवा को झूठे घृणा से आती है। यहोवा को क्या आता है? घृणा आती है। अगर आप किसी को झूठ बोलते हो ना, तो प्रभु को घृणा आएगा। सोच लेना, मैं नहीं बोलता हूं, वचन बोलता है। अगर हम किसी को अपना पति, पत्नी, भाई, बहन, माता, पिता, किसी को भी हम बोलेंगे, यहाँ साफ साफ यहाँ वचन में लिखा है, झूठ से यहोवा को क्या आता है? घृणा आता है। परंतु जो विश्वास से काम करते हैं उनसे वो क्या करते हैं? प्रसन्न होता है। खुश होते हैं। ऐसे लोगों से जो सच्चाई से चलते हैं, वो खुशी से चलते हैं, आनंद से चलते हैं, प्रभु का वचन से चलते हैं, कोई झूठ नहीं बोलते। ऐसे विश्वासी का जीवन में प्रभु यीशु मसीह खुश होते देखिए। लेकिन यहां लिखा है, झूठ से यहोवा घृणा करता है। हमारा मुंह से कोई बात भी झूठ नहीं निकलना चाहिए। अगर हम झूठ बोलते हैं तो प्रभु यीशु मसीह देख के वो दुख होंगे और उस बातों को वो घृणा भी करेंगे। यीशु मसीह देख के वो खुश होंगे। ऐसा हर एक विश्वासी को जीवन बिताना है। मैं एक उदाहरण देके बंद करने वाला। एक परिवार में बेटे और बेटी है। एक परिवार में एक बेटे और बेटी है। माता पिता हमेशा अपना बेटे और बेटी को ये कहेंगे कि मेरे बेटे और बेटी, आप अच्छा पढ़ाई करो, अच्छा मार्क लाओ, और खराब दोस्त से आप दोस्ती मत करो, क्योंकि आपका पढ़ाई जीवन में प्रॉब्लम होगा और आपका मार्क जो है नीचे गिर जाएगा और आप बदनामी होगे। अगर बेटे और बेटी माता पिता का बात को सुनते हुए, पालन करते हुए, हर साल में अगर उन लोग अच्छा मार्क लाएंगे, किसका नाम होगा? माँ बाप का नाम होगा, बच्चों का भी नाम होगा। तो माँ बाप खुश होंगे कि नहीं? तो हम भी एक विश्वासी ऐसा जीना है समाज में, लोगों का दृष्टि में, प्रभु का दृष्टि में, कि हमारा यीशु मसीह देख के वो खुश होना है कि मेरे बेटे और बेटी अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छा रास्ता में चल रहे हैं, बुराई के रास्ते से दूर होके मेरे वचनों के अनुसार जी रहे हैं। वो देख के खुश होना है। ऐसा हमारा जीवन में जीना चाहिए। ये छोटी सी वचन प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। सत्य के बारे में, सच्चाई के बारे में आज जो हम सुने हैं, उसी सच्चाई और सत्य के बारे में हमारे हृदय में रखेंगे, पालन करेंगे और सच्चाई से, ईमानदारी से हम जिएंगे। आइए हम प्रार्थना करें।